नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं और उसमें मैंने एक चीज देखी, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि आपको ना प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। बहुत भाई बहनों ने इस पर काम करना शुरू किया। क्यों लगाने हैं मैंने वो भी बताया था। और अब उनका मानना ऐसा है कि भाई प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं। कोई कहता है कि मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, 60-65 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या करूं, क्या मैं तैयारी छोड़ दूं। अरे यहां तक बात आ रही है। देखो पहली बात तो ये कि अगर आपके 25-30 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी छोड़ सकते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इससे आगे हैं और तैयारी छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो फिर आप महा उल्लू हैं। ये प्रैक्टिस सेट बनाने वाले जो है ना, ये खुद कांस्टेबल तक नहीं बन पाए, इसलिए आज बैठकर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ना उनकी इतनी औकात है, ना हमारी इतनी औकात है कि तुम्हारी नौकरी लगवा दे, तुम्हें कुछ कर दे। हम सहारा बन सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं, हम भी वो भी जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। गारंटी नहीं ले सकते कि अगर उनके प्रैक्टिस सेट में तुम्हारे 80 नंबर आ गए किसी के बनाए हुए, तो तुम ये मानकर चलो कि हाँ भाई हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। भाई मुझे अपना प्रैक्टिस सेट बेचना है। मान लो मैंने बनाना शुरू किया, किताब मैंने कोई छापी, लिखी और उसको छपवाई, और उसके प्रश्न में जानबूझकर ऐसे डालूं जो सरल लगे, ताकि इससे तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बढ़े। निश्चित रूप से उसकी सेल्स बढ़ेगी किताब की, मुझे रेवेन्यू बढ़ेगा। तुम्हारा क्या होना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न बहुत सारे बना लिए, अब वही प्रश्न आपको कांस्टेबल में भी डालने हैं, वही प्रश्न आपको ग्रुप डी में भी डालने हैं, वही रेलवे के एनटीपीसी में डालने हैं, फलाने में ठिकाने में एसएससी में प्रश्न वही चले आ रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आते हैं, इससे आप घबरा जाते हैं। भैया ये तो बिल्कुल भी तुम्हारे पागलों जैसी बात है, इससे तो बिल्कुल टेंशन ही मत लेना। मैंने बताया था ना आपसे, प्रैक्टिस सेट लगाना क्यों है। हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, कोई भी, देखो मैं आप फिर से बताता हूं इसको। हमने प्रैक्टिस सेट लगाया और इसमें हमारे नंबर आए सिर्फ 50, इससे कम तो नहीं आते होंगे। मैं तो कहता हूं 50 नंबर आए तो भी ना घबराएं, 45 आए तो भी ना घबराएं। कमी काढ़ है कि हमसे कमी हुई कहां है, कहां हम चूके हैं। अरे हाँ या ना। जैसे हमने वहां पर फिर अंडरलाइन करना शुरू किया, हमने देखा कि इसमें से 10 से 20 प्रश्न ऐसे थे, या 20 से 30, 10-20 प्रश्न ऐसे थे जो हमें बहुत आराम से आ रहे थे, इनकी कोई टेंशन नहीं है। समझे बात। कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी होंगे जो आपको मॉडरेट लग रहे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको मॉडरेट या मीडियम लग रहे होंगे, कुछ प्रश्न आपको गलत लग रहे होंगे, मतलब कठिन लग रहे होंगे। 40-50 प्रश्न आप मानकर चलिए कि जो आपको कठिन लग रहे हैं। बस यहां काम करना, हमें वो टॉपिक छांटने हैं। अगर आप विस्तार से पढ़ने बैठेंगे, इतना कम समय है, अब नहीं पढ़ पाएंगे आप। या तो आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी रही हो, और पहले से भी तैयारी अच्छी रही तो वो भी तो सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं, वही आपको करना है। आप टॉपिक छांटिए। जैसे मान लीजिए रीजनिंग आप लगा रहे हैं, आपको दिशा निर्देश अच्छे से आता है लेकिन पेपर कटिंग नहीं आती है, तो दिशा निर्देश पर आप क्यों समय बर्बाद करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, चाहे किसी भी संस्थान के हों प्रैक्टिस सेट, जिस भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी लगा रहे हों, बिल्कुल आप इस बात की टेंशन ना लें कि मेरे 50 नंबर आए, 45 नंबर आए, 60 नंबर आए, 65 नंबर आए, 80 तो कभी नहीं आए, तो क्या मैं तैयारी छोड़ दूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये कोई डिसाइड नहीं कर पाता। ये इतने होशियार होते प्रधानमंत्री बन जाते भारत की। यकीन मानो पेपर बनाने वाला इनसे कई गुना ज्यादा सोचता है, वो अपने स्तर से पेपर बनाएगा। और ये तो कहना गलत है कि सिलेबस का नहीं आता, सिलेबस एग्जैक्टली होता ही नहीं है कुछ कंपटीशन की तैयारी में। आपका पेपर पास करने के लिए थोड़ी बनाया जाना है। आपको भी पता है 7500 पद आने हैं, 10 लाख आवेदन आने हैं, 52-53 हजार लोग पास होंगे फिजिकल के लिए, बाकी 8-9 लाख को फेल हो जाना है। तो परीक्षा सिर्फ फेल होने के लिए बनाई जा रही है। उनका इससे मतलब नहीं है कि हमारी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पास हो ताकि हमारी रैंकिंग सुधरे, कि देखिए हमारे रिजल्ट में इतने लोग उत्तीर्ण हुए, ये हमारी बहुत अच्छी मेहनत थी। नहीं, वो आपको फेल करने के लिए परीक्षा बना रहे हैं, और इनकी अकॉर्डिंग बनाएगी नहीं जिन्होंने टेस्ट बना दिए। इनको क्या है, अपना बेचना है। हम टेस्ट लगा इसलिए रहे हैं, चाहे आप किसी भी संस्थान से लगा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, ताकि हमें ये मिल सके कि हम देखो एक तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। दूसरी चीज, हम अपने टॉपिक छांट लें कि हमें कौन कौन से टॉपिक कठिन लग रहे हैं, बस इतना भर काम करना है। स्कोर की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कई बार क्या होता है, अपना दिन होता है, कई बार हम 10 तुक्के लगाएं 5 सही हो जाए, कई बार 10 तुक्के लगाएं 2 ही सही हुए, 1 ही सही हुआ। तो ये तो हर एक आदमी की किस्मत होती है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उस दिन आपका क्या होगा। ऐसे मान लो आज किसी की, आपको आज इस पूरे 100 नंबर के टेस्ट में सिर्फ 60 प्रश्न आपको आए, और पता चले पेपर में आपके 80 नंबर आ जाए,
60 प्रश्न आपके आए थे, बाकी 40 में से आपके तुक्का सही बैठ गया, 80 हो गए। अरे हाँ या ना? तो वो तुक्के आपके सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और 100 में से 100 किसी के आते ही नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें 100 में 100 नंबर लाने हैं। 10-15 प्रश्न तो तुम्हें गलत करके चलना ही है, नहीं हो जाए। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया, पहला प्रश्न किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, और ये चारों नहीं है, अब दिमाग खराब। अब क्या करें यार, अब क्या टेस्ट छोड़ दिया, अगला देखेंगे। ऐसा नहीं करना है ना, पेपर में ऐसा करना है। हो सकता है कि अगले आपको सारे के सारे प्रश्न सरल लगें, अच्छे हैं, आपके अनुकूल आए। तो बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया करो। एक मतलब व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। कोई अभी अभी कहने को ये कह दें कि फिर तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी? नहीं लगी, लेकिन 4 बार पेपर तो पास किया है, तो ये तो माना करो कम से कम कि हाँ, हम गलत सलाह लेते रहे हो, तुम्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन टेस्ट जरूर लगाना है, नहीं कि तुम टेस्ट लगाना बंद कर दो, फायदा बहुत करेगा, कहीं से भी लगाओ, लेकिन उसके नंबर की टेंशन मत लो। ऐसा अक्सर होता है कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठने जाते हैं, तो जब वहां आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को सोच समझ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें आ नहीं रहे हैं, या फिर हम जिनको करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, तो हम उनको उस हिसाब से पढ़ते चले जाते हैं। चलो ठीक है, पढ़ लिया, तुक्का लगा दिया एबीसीडी में से कोई एक। लेकिन कई जगहों पर जब हम परीक्षा बैठे होते हैं तो फिर वहां देखते हैं कि हमारे पास टाइम भी है और इस प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं। कई बार प्रश्न हमें पढ़ने में आ जाते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते थे, वो तो पता चलता कि 2 मिनट में 1 मिनट में सॉल्व कर दिया हमने, 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो बिल्कुल लोड मत लो यार, अच्छे से टेस्ट दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और कट ऑफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, जितनी जाएगी वो जाती रहेगी। हमारा काम हमारा बेस्ट करना है। जिस दिन हम परीक्षा में बैठे, या जब भी, मैं तो कहता हूँ डेली का, जिस दिन आप रात में सोने लग जाए ना, उस दिन डिसाइड किया करो कि हमने आज वास्तव में अपने अनुकूल मेहनत करी है कि नहीं करी, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जिस दिन आप खुद से सेटिस्फाई हो गए ना, दुनिया को थोड़ी सेटिस्फाई करना है, सफलता भी मिल जाएगी। परीक्षा हॉल में जब बैठे आपके कितने भी नंबर आए, जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे उसमें कितने भी नंबर आए, आपको देखना यह है कि हमने टेस्ट अच्छे से लगाया था, उसका एनालिसिस कितने अच्छे से किया था। उस टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है, वो हमने कितने अच्छे से किया था। कट ऑफ की चिंता नहीं करनी, वो जितनी जाएगी चली जाएगी, अपन कमजोर हैं क्या किसी से। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें।